इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। अब की बार नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। दिल्ली के मोती नगर में हर्ष असरी द्वारा भारतीय जनता पार्टी लोकसभा प्रत्याशी नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज के लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में लोग यहां शामिल हुए और बांसुरी स्वराज का फूल मालाओं से स्वागत किया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, सुभाष सचदेवा, राजकुमार लंबा, हरीश खुराना, गुरविंदर सिंह बख्शी, धीरज खन्ना इस स्वागत समारोह में शामिल हुए। हमारे चैनल पर बांसुरी स्वराज ने बात की और इसके अलावा आयोजक हर्ष असरी एवं अन्य आए हुए अतिथियों ने भी हमसे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। छोड़कर अपनों के बीच में जाकर बात करना चाहूंगी, अगर आप मुझे अनुमति दें। हम सबके परिवार के बड़े छोटे मेरे अपने, क्योंकि हम सब हैं मोदी का परिवार। आप सबका अधिकार है ये जानना कि प्रत्याशी कौन है, तो यदि आप मुझे अनुमति दे तो सबसे पहले मैं अपना परिचय कराना चाहूंगी। नमस्कार जी, मेरा नाम है बांसुरी स्वराज। मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ और पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई बड़ी कड़ी तपस्या करी होगी या कोई बहुत अच्छे कर्म करे होंगे। दिल्ली की कुड़ियों इत्थे जम्मी। सब तो मजबूत मुल्क का देश दुनिया का और इस पंजवा भारत है। इसमें एक पासे भारत है, एक पासे पाकिस्तान है। असि दोवें इकट्ठे आजाद हुए। आज तुसी देखो जो चीज तुहानू 100 रुपए च मिलती है वो पाकिस्तान नू 500 रुपए च मिलती है। पर तवज्जो दिओ जी आप पानी की बोतल तुसी 1 रुपए च खरीदोगे, पाकिस्तान की सरकार नू, पाकिस्तान के लोगों नू इहदे वास्ते 5 रुपए तय करने पैंदे। 5 रुपए 5 गुणा तुहाडे नालों उन्हां दी वैल्यू। शर्मा जी वॉइस क्लब वो भी मंच पे आ जाए। भाइयों व्यवस्था बनाए कि इधर तो कुर्सियां खाली हैं, आप आगे आके बैठ जाए, कोई भी कुर्सी खाली न रहे। जी, मेरा ये संदेश है कि यदि आप चाहते हैं कि विकास की गाड़ी में कोई अवरोध ना आए, यदि आप चाहते हैं कि भारत एक विकसित भारत बने, एक सशक्त राष्ट्र बने, तो 25 मई को जाकर कमल के फूल का बटन दबाकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधान सेवक तीसरी बार अवश्य चुनिए। मैम, आपकी 5वीं कवरेज कर रहा हूँ, लेकिन आपने ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आप किसी की बुराई नहीं करते, अपना पॉजिटिव चीज़ दिखाते हैं। क्या कहेंगे इसके लिए, कहाँ से सोचते? जी, ये भाजपा के संस्कार है। हम नकारात्मक राजनीति नहीं करते, सकारात्मक राजनीति करते हैं। और मोदी जी के 10 साल के जो सुशासन का जो रिपोर्ट कार्ड है, उन्होंने जितने काम करे हैं उसमें हमारा इतना आत्मविश्वास से भरी हुई है भाजपा कि स्वाभाविक से बात है। हम शायद मोदी सरकार पहली सरकार है जो जनता जनार्दन के पास जाकर कह रही है कि देखिए 10 साल के रिपोर्ट कार्ड पर वोट दीजिए और एंटी इनकम्बेंसी आपको जनता में महसूस नहीं होगी।
हुआ है कांग्रेस का, क्या कहेंगे उसमें बोलता गारंटी, मोदी जी की गारंटी सभी गारंटी पूरी करने की गारंटी है। सुशासन का आश्वासन है, आत्मगौरव का आश्वासन है, आत्मनिर्भरता का आश्वासन है। और दूसरी तरफ कांग्रेस का न्याय पत्र नहीं, अन्याय पत्र है, झूठे वादे हैं। और फिर से देश को एक बार, वो देश को भाषा, रीजन, जात पात पर दोबारा बांटने पे तुले हुए हैं। प्रचार जोरों से शुरू हो चुका है और आप भी पूरा डट के खड़े हैं, क्या कहेंगे इस बार मोदी परिवार का? देखिए, मोदी जी की सरकार तो बनेगी, लेकिन उसमें बांसुरी जी भी बड़े मार्जिन से जीत कर जाएं, ये हम सब चिंता कर रहे हैं। सुषमा स्वराज जी की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है देश के लिए और समाज के लिए। ऐसे में उनकी बेटी जब बांसुरी चुनाव लड़ रही हैं, ये बहुत ही एक सूझवान, समझदार, एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं, एक अच्छे वक्ता के साथ साथ एक अच्छा समझ रखने वाली हैं। वो पार्लियामेंट में जाएंगी तो हमारे इलाके के कामों के लिए हमारी आवाज़ को वहाँ उठाएंगी। इसलिए हमारी सारी कम्युनिटी आज इकट्ठी हुई है। मैं बख्शी जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम के लिए बहुत बड़ा उपराला किया और सबको एकजुट किया। हमें विश्वास है मोदी जी 400 सीटें जब पार करेंगे तो उसमें से बांसुरी जी भी 4 लाख वोटों से जीत कर जाएंगी। एक छोटा सा सवाल हो रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने अलायंस बनाया है, अब तक गालियाँ देते थे एक दूसरे को, एक साथ हो रहे हैं, ये खौफ कहा जाएगा कि ये ज़रूरत है? ये ऐसे ही होता है। देखिए, जब जंगल के अंदर ऐसे हालात बनते हैं कि जब सबको लगता है कि अपनी जान बचाने के लिए तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वैरी वैरी इकट्ठे हो जाते हैं, दुश्मन इकट्ठे हो जाते हैं। जिनको करप्ट और भ्रष्ट कहते थे वो एकजुट इसलिए हो गए क्योंकि उनको लगता है अगर ईडी सीबीआई से बचना है, अगर करप्शन के पैसे को हजम करना है, अगर जेल में जाने से बचना है तो इनके ऊपर दबाव बनाने के लिए ये सब लोग ईडी सीबीआई, जेल और बेल वाले लोग इकट्ठे हुए हैं। धन्यवाद। सर, नई दिल्ली में जो चल रहा है, देखा जाए यहाँ के जो विधायक हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके से? देखिए, चुनाव जो है इस देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव है। और जिस प्रकार से नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से बांसुरी जी को समर्थन मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से जीत होने जा रही है। और हम एक छोटा सा अंशदान मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ से हम नई दिल्ली से चुन करके भेजेंगे, इसमें ऐसा कोई शक नहीं है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते थे कि भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर है, लेकिन आज वही भ्रष्टाचारी लोग इकट्ठे हो गए हैं। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जो दिन रात देश को आगे ले जाने के लिए, देश को उन्नति देने के लिए, देश को एक नई ऊंचाई देने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। कि उन लोगों के बीच में मुकाबला है। जिस प्रकार से कल कांग्रेस का बयान आया कि आपकी जो संपत्ति है, जो अगर चले जाएंगे, बड़े चले जाएं तो वो संपत्ति आधी दे दी जाएगी, जो उस प्रकार से आज इनके स्वयं प्रतिनिधित्व का, ये दिखाता है इनकी सोच क्या है। कभी कहते हैं कि आपके प्रॉपर्टीज़ को, आपके जो संसाधन हैं उनको उठा के हम माइनॉरिटीज़ और मुसलमानों को दे देंगे। दूसरी तरफ कहते हैं कि जो आपके बड़े हैं वो जब चले जाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टी को 50% टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। ये सोच दिखाती है। एक तरफ वो सोच है जो देश को आगे ले जा रही है, दूसरी तरफ ये सोच है कि देश को बांटने की सोच है। इसलिए कोई शक नहीं है, दिल्ली की 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी और नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार चुन के भेजेगी। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। नरेंद्र मोदी की जो गारंटी होती है, हमेशा गारंटी होता है। यही तो मोदी जी की क्रेडिबिलिटी है कि वो जो बात करते हैं उसके अंदर एक सब्सटेंस होता है, उसके अंदर एक सोच होती है, उसके अंदर एक गारंटी है कि मैं गारंटी ले रहा हूँ। तो अपने आप में गारंटी की भी गारंटी है। मोदी जी गारंटी का मतलब पूरा होने की गारंटी है। इसलिए मेरा मानना है कि देश के लोग आज प्यार कर रहे हैं। और जब हमने नारा दिया है अब की बार 400 पार, वो निश्चित तौर के ऊपर पूरा होगा, ये हम लोगों को पूर्ण रूप से विश्वास है। आज यही बैठक, इसलिए आज तमाम RW के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और एक संकल्प लिया है कि 25 मई को जो भी चुनाव होगा, पहले मतदान, बाद में जलपान, ये आज वो जो हो गए उसके लिए किया गया है। कैसा राज? पहले तो जय श्री राम। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। सिरसा जी भी आए थे और बांसुरी जी भी आई तो बहुत अच्छा लगा। और मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने नई दिल्ली में एक ऐसे उम्मीदवार हमें दिए
जो निश्चय ही जीत कर सांसद बनेगी। और आपको बता दूं कि इनकी इतनी साफ छवि है, सांसद तो बनेगी, साथ साथ ये केंद्रीय मंत्री भी बनेगी। बांसुरी स्वराज को जिताना हमारी जिम्मेदारी है। और स्वराज जी को जितना हमारी कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। हम नई दिल्ली की सीट जीतकर मोदी जी को अब की बार 400 पार का नारा भी सफल करवाएंगे। अब फिर से एक बार मोदी सरकार, एक बार मोदी सरकार, एक बार मोदी सरकार, अब की बार, अब की बार, जय श्री राम, जय श्री राम जय। हमें अब की बार मोदी सरकार को चुनना है। अब की बार 400 पार, 400 पार का नारा हमें ऊपर तक पहुंचाना है। 450 भी पहुंचा दो, ठीक है। अब की बार 450 पार, 400 नहीं 450 पार। और इस कांग्रेस भ्रष्ट सरकार को हमें बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकना है। इन्होंने ज़मीनें बेची है, पता नहीं क्या क्या अपने दामादों को वो कर दिया, इसको हमें जड़ से उखाड़ फेंकना है। अब की बार मोदी सरकार। बांसुरी जी सबसे अच्छी कैंडिडेट है। इनको आगे कैबिनेट मिनिस्ट्री में जाना है। ये बहुत ही अच्छी, इनकी माता जी थी जो, उनका बहुत अच्छा नाम था, वो बहुत ईमानदार थी। ये भी ऐसे ही बहुत ईमानदार है, देश के लिए सेवा करने वाली है। अब की बार मोदी सरकार। मोदी जी ने जो हमारी बहन बांसुरी स्वराज जी हैं, उनको टिकट देकर जो विश्वास जताया है, हमने ये टिकट उनको सीट जिताकर उनकी झोली में डालनी है। बांसुरी स्वराज जी जय। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। देखिए, जिस प्रकार से बांसुरी स्वराज जी ने बोला कि ये नारा नहीं है, अब की बार 400 पार मात्र एक नारा नहीं है, ये एक संकल्प है जिसे हमें सिद्धि तक पहुंचाना है। और ये कार्य ज़रूर पूर्ण होगा। जिस प्रकार से मोदी जी की नीतियां रही हैं, उनकी कल्याणकारी योजनाएं रही हैं, और देश के हर तबके, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों को उसमें कवर कर कर उनको लाभ पहुंचाया गया है। आज हमारा भारत एक विश्व गुरु बन चुका है। किस प्रकार से आतंकवाद का खात्मा हो चुका है। और हमारे देश के अंदर अगर मैं बात करूं विकास की, तो हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे नंबर पर आते हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग में तीसरे नंबर पर आते हैं। आप हमारा राम मंदिर देखिए, आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखिए, आप उज्जैन महाकाल कॉरिडोर देखिए, और उभरते हुए भारत का नया संसद भवन देखिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, अरुण गगन पर महाप्रगति का अभी ये मंगल गान हुआ, करवट बदली अंगड़ाईली सोया हिंदुस्तान जगह। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नरेंद्र 400 पार। बांसुरी स्वराज जी हैं, उसके अंदर छवि हम देखते हैं हमारी माता प्रिय, माता तुल्य सुषमा स्वराज जी की। और हमें इस टाइम एक फोकस ये करना है कि बांसुरी जी को तो जिताना ही जिताना है। उनकी जीत के रूप में हमें जो 400 पार का टारगेट है वो ज़रूर अचीव करना है। इसलिए दोबारा कहूँगा, अब की बार 400 पार। अब हमारे सिंह साहब अपने विचार व्यक्त करेंगे। मेरा नाम विपिन राजपूत है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। और आज यहां पर हम बहन बांसुरी स्वराज के कार्यक्रम में यहाँ पहुँचे हैं। बांसुरी स्वराज जी बहन नई दिल्ली लोकसभा सभा से प्रत्याशी हैं, तो हम उनको जिताने के लिए और मोदी जी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए इस बार 400 पार की जो मोदी जी ने हमें नारा दिया है, वो 400 पार सीट को लाने के लिए हम छोटी छोटी मीटिंगें और छोटे छोटे प्रोग्राम्स वगैरह कर रहे हैं। बांसुरी जी जो कहेंगे मजबूत कैंडिडेट हैं और जिस तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं, उनके सामने कैंडिडेट हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके से कंपटीशन? देखिए, जो बांसुरी स्वराज जी है एक युवा कैंडिडेट हैं, और उनके पीछे जो उनकी माताजी हैं सुषमा स्वराज जी, उनका भी एक नाम उनके साथ जुड़ा हुआ। एक स्वच्छ और सुंदर छवि वाली एक सीनियर नेता जो सुषमा जी थी, उनके अंदर वो छवि भी दिखाई देती है। और केजरीवाल और गठबंधन की जो भी सरकार यहाँ पे चल रही है, वो सब झूठे जुमले हैं। केजरीवाल ने हमेशा झूठ ही फैलाया दिल्ली के अंदर, और यहाँ के लोगों को गलत बातों में घुमाने का काम करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ और ये कहना चाहता हूँ, तीसरी बार फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। जय हिंद, जय।